आपने अभी शुरू में ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सुबह के टाइम जैसे लाइट पड़ती है तो ये वाटर को यूज़ करते हैं। वाटर को यूज़ करके जैसे वाटर यूज़ करते हैं तो वाटर साथ ही टूट जाता है, यानी लाइट एनर्जी जो होता है वो वाटर को ब्रेक कर देता है। जैसे वाटर ब्रेक होता है तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। ये हाइड्रोजन जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है क्योंकि लाइट कंटिन्यूसली पड़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, पहले ये हाई पोजीशन में मूव करेगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, ये आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, ये नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जैसे ही मूव करेगा तो ये एटीपी को प्रोड्यूस करेगा। अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं? यहाँ तक। वाटर को यूज़ किया है, वाटर ब्रेक डाउन हुआ है, ऑक्सीजन निकला है और इलेक्ट्रॉन निकला है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो अभी हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस हुआ है। एटीपी हमारे पास बन गया ना। अब क्या होगा, ये यहाँ पर क्लोरोफिल के दूसरे वाली साइड पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे जाएंगे ना तो यहाँ पे भी लाइट पड़ेगी। जैसी लाइट जो होगी ना इधर पड़ेगी। अभी ये देखें आपने यहाँ पर पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास करेगा तो हमारे पास एटीपी जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। लाइट ने जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया है। फोटोलाइसिस का मतलब, यानी लाइट ने ही, फोटोलाइसिस का मतलब ये हुआ कि लाइट ने ब्रेक किया वाटर के लाइसिस ब्रेक किया है। लाइट ने ब्रेक किया वाटर के मॉलिक्यूल्स को और हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज़ हो गया। ये ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन रिलीज़ हो गया। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम ने जो है वो इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन को दिया है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन निकला था ना, इसने इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया। ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये साथ ही इलेक्ट्रॉन जो होगा ये क्लोरोफिल के, अब ये देखें ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव किया है। अब ये आयंस के फॉर्म में ये क्लोरोफिल में यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल में पहुँचेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा एटीपी को। ये मैंने आपको ये भी बता दिया हुआ है। अब ये हाइड्रोजन आयन जो एटीपी से यहाँ पर निकला था ना, अब ये मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ये यहाँ पर इस दूसरे साइड पे क्लोरोफिल के दूसरे मॉलिक्यूल में, पहले यहाँ पर क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल में पहुँचा था, जिधर से जंपिंग हुई, फिर वो इस साइड पे गया। जब क्लोरोफिल के दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ पड़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी लाइट, फोटोन लाइट को कह रहे हैं, लाइट की एनर्जी को कह रहे हैं। जैसे लाइट इस पर पड़ेगी, दोबारा से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहुँचा था ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की ही मूवमेंट हो रही है। जो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया था ना, वो इलेक्ट्रॉन पहले इधर गया, फिर इस साइड पे गया। अब ये इस साइड से दोबारा इसको एनर्जी मिली, अब ये दोबारा ऊपर गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आया ना, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद था। ये हाइड्रोजन यहाँ पर ना NADPH ऑलरेडी ही मौजूद था। NADP ऑलरेडी इस साइड पे मौजूद था। एक क्लोरोफिल के पास जो था वो वाटर मौजूद था, जिसने लाइट ने जैसे इस पे आया तो ये ब्रेक डाउन, वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया। दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास भी हाइड्रोजन वो था, NADP मौजूद था। अब क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है ना, ये H पॉजिटिव, ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। H पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को पहले गेन करेगा, ठीक है, फिर वो H बन जाएगा। अब ये H जो होगा वो NADP के साथ मिल जाएगा और NADPH को प्रोड्यूस करेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं NADPH भी प्रोड्यूस हो गया लाइट रिएक्शन में, ATP भी प्रोड्यूस हो गया। समझ आ गई है ना क्लास? फिर मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। जैसे सुबह के टाइम लाइट जो है वो क्लोरोफिल के एक मॉलिक्यूल पर पड़ी है। क्लोरोफिल एज अ पिगमेंट की फॉर्म में होता है। जैसे लाइट पड़ी है तो ये जो है इधर वाटर मौजूद होता है, ये वाटर के साथ टूट जाता है। वाटर जो है वो साथ ही ब्रेक डाउन हो जाता है। ये वाटर टूटा है तो हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया। ये आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर पढ़ लिया है। हाइड्रोजन जो होगा ना वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अब ये हाइड्रोजन जो होगा ना एनर्जी, लाइट से एनर्जी को लेकर ऊपर जाएगा, फिर इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास करके एटीपी को प्रोड्यूस करेगा। फिर यहाँ पे दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास जाएगा। जैसे ही उधर से एनर्जी को, लाइट एनर्जी को लेकर, तो साथ ही NADPH को लेगा। NADPH को किस तरह लेगा कि यहाँ पर ऑलरेडी NADP जो है वो मौजूद होगा। यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो बना हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके H बन जाएगा। अब NADP जो होगा वो इस H को लेकर NADPH बन जाएगा, ठीक है। अब ये दो एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास आ गए। ये इसको स्टोर करके रखेगा और रात के टाइम इस ATP और NADPH को यूज़ करेगा ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है ना क्लास। ATP और NADPH को यूज़ करेगा ग्लूकोज बनाने के लिए। लेकिन अभी हम डार्क रिएक्शन नहीं पढ़े, हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा है।
और यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि लाइट रिएक्शन को हम जी स्कीम भी कहते हैं। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो ये जी शेप में बना हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो जी शेप में हो रही है, इसलिए हम इसको जी स्कीम भी कह सकते हैं। ये जी शेप फ्लो चार्ट है और आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस जो है वो इसके स्कीम बताएं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह डार्क रिएक्शन आप पढ़ेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।